गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है शाम के लगभग 5 सवा 5 बजे से। और यहाँ पर ना कपड़े हो गए थे काफ़ी सारे धुलने के लिए, तो मैंने कहा चलिए मशीन लगा लेते हैं, फालतू बैठी ही थी। और वैसे भी इन दिनों मौसम ना ऐसा हो रहा है, सुबह सुबह ऐसा लगता है जैसे कि बस बादल हो रहे हैं और बारिश आने ही वाली है। तो सुबह सुबह मशीन लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। आज भी सुबह से बादल से ही थे, तो मैंने कहा चलिए अब खुला हुआ हो गया है तो अभी लगा देती हूँ। तो फिर जो है सारे कपड़े धुल गए थे तो वो ड्रायर में निकाल कर मैंने डाल दिए हैं सूखने के लिए। और बस उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में। तो ये जो बर्तन रखे हुए हैं धुले हुए, इनको मैं अरेंज कर देती हूँ। और ऊपर जो कप वगैरह है ना, वहाँ पे जो शीट थी मैट जो थी वो थोड़ी सी खिसक गई थी, तो वही जो है मैं ठीक कर रही थी। और बस ये बर्तन वगैरह सारे मैं अरेंज कर दूँ। बाबू को ट्यूशन गई हुई है, अभी उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो 2 घंटे के लिए वो ट्यूशन जाती है 4 से 6। और अभी जो है सो रहा है, तो मैंने कहा जब तक मैं अपने काम निपटा लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने ये जो राजमा है ये रखे थे भिगा कर, तो ये भी अच्छे से भीग गए हैं। और यही जो है मैं आज बनाने वाली हूँ डिनर में, राजमा चावल। तो बस जो राजमा थे वो मैंने अच्छे से धुल कर रख दिए। और उसके बाद अब यहाँ पर मैं ग्रेवी के लिए मसाला तैयार कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक टमाटर, प्याज और कुछ लहसुन की कलियाँ ले ली हैं। तो बस ये छील कर काट कर मैं डाल लूँगी जार में, और उसके बाद मैं इसका बना लूँगी पेस्ट। और आज क्या हुआ था ना, सुबह अभी जब स्कूल गया था ना, तो स्कूल जाने से पहले जो पैर का अंगूठा होता है ना, उसके नेल के पास की जो स्किन होती है वो उसने निकाल दी थी, खींच दी थी। तो उसकी वजह से ना सुबह मैंने उसको सैंडल पहनाकर भेजा था। थोड़ा सा ब्लड वगैरह भी आ गया था, तो मुझे ये लगा था कि थोड़ा बहुत है, हो गया है तो वो जो है ठीक हो जाएगा, बट दुखता इस वजह से मैंने उसको सैंडल पहना दिया था शूज़ में। फिर उसके बाद आकर जो है वो दूध पीकर सो गया, और अभी जो है वो सो ही रहा है। बट अभी जब वो सोकर उठा ना, उसके बाद मैंने उसका जो पैर है वो देखा, उस पर जो है काफ़ी स्वेलिंग आ गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि पकने वाला है। तो इस वजह से उसको आज जो है काफ़ी दिक्कत हो गई थी। तो अभी तो जो है वो सो रहा है, जब जाग जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर ना मसाला तैयार करने के बाद, प्याज टमाटर वगैरह पीसने के बाद मैं चली गई थी आंटी के यहाँ कुकर लेने के लिए, क्योंकि मेरा कुकर आंटी ले गई थी कल खाना बनाने के लिए। तो वही मैं लेने के लिए गई थी, और कुकर लाकर यहाँ पर मैंने तड़का तैयार किया। और बस ऐसे ही तड़का तैयार हो गया, उसमें मैंने राजमा डाल दिए हैं। बस बॉईल नहीं किए हैं, ऐसे ही मैंने डाल दिए हैं। ऐसे ही जो है मैं उनको पकाऊंगी, तो ऐसे भी काफ़ी अच्छे से पक जाते हैं। तो बस यहाँ पर जो है मैंने राजमा रख दिया है बनने के लिए। और बस यहाँ पर थोड़ी ही देर में अभी जाग गया था देखिए। तो जैसे ही वो जागा ना, एकदम से वो रोने लगा, उसका जो पैर था वो दुख गया। तो मैंने आकर देखा कि क्या हुआ। तो ये देखिए इस तरह से कुछ जो है उसका पैर हो गया है। उसने ये स्किन जो होती है वो खींच दी थी, तो उसकी वजह से सुबह हल्का सा ब्लड आ गया था। तो मुझे लगा ठीक हो जाएगा, बट ये मुझे अब ऐसा लगने लगा है जैसे कि ये पक जाएगा। तो बस थोड़ी देर में बाबू ट्यूशन से आ गई थी, तो वही मैंने हस्बैंड को बताया कि ऐसे ऐसे लग रहा है। तो मुझे जो ठीक लगा वो जो है फिर मैंने मेडिसिन हस्बैंड को बोलकर मंगाई थी कि एक पेन किलर ले आना, और साथ में उस पर लगाने के लिए कुछ दवा वगैरह ले आना, क्योंकि नाइट में बाई चांस अगर दर्द हुआ तो उसको भी दिक्कत होएगी, वो भी नहीं सो पाएगा और हम लोगों को भी सोने नहीं देगा। तो वही सारी चीज़ें थे, उसी हिसाब से मैंने जो है उसके लिए मेडिसिन वगैरह मंगा ली थी, क्योंकि मुझे डाउट था कि ये ज़रूर पकेगा, देखने से पता चल रहा था। तो उसके बाद फिर यहाँ पर ये जो बर्तन वगैरह थे थोड़े से, ये मैंने धुल कर रख दिए। और फिर उसके बाद उसी कुकर में मैंने रख दिया है यहाँ पर चावल बनने के लिए। और यहाँ पर ना अब मैं जो सैलेड है वो कट कर लेती हूँ। हस्बैंड अभी आए नहीं हैं, थोड़ी सी सब्ज़ी वगैरह भी मंगाई है, तो जब वो आ जाएंगे तो यहाँ पर जो है मैंने वो मंगाया है धनिया वगैरह, तो अभी सब्ज़ी में मैंने नहीं डाला है, जब ले आएंगे उसके बाद में डाल दूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने मिर्च फ्राई कर ली थी, और सैलेड में मैंने खीरा प्याज ले लिया है। प्याज थोड़ी ही थी तो अभी थोड़ी कट कर ली है, हस्बैंड ले आएंगे उसके बाद और काट लेंगे। और ये है हमारी राजमा की सब्ज़ी। काफ़ी अच्छे से राजमा जो है गल गया था, काफ़ी अच्छी एकदम सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई थी। और बस उसके बाद फिर यहाँ पर ना चावल बन गए। उसके बाद बाबू को हमने डिनर दे दिया था, बट अभी इतना तेज़ एकदम रोने लगा था, उसके पेन हो रहा होगा। तो फिर काफ़ी देर तक जो है मैं हस्बैंड बैठे रहे। उसके काफ़ी देर बाद फिर हम लोगों ने डिनर किया। आप देख ही रहे होंगे चावल राजमा सब ठंडा हो चुका था एकदम। उसके बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि अभी ने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया। और अब मैं मिल रही हूँ आपसे सीधा सुबह के टाइम पे। तो यहाँ पर मैं बाबू का टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। तो नाइट में चावल बन गए थे,
तो वही जो चावल हैं मैं कर रही हूँ यहाँ पर फ्राई, क्योंकि वैसे भी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो आ जाती है 11 बजे तक, तो हल्का फुल्का सा मैं बनाकर रख देती हूँ कि कहीं उसको भूख ना लगे। वैसे दूध पीकर जाती है और थोड़ा सा मैं टिफ़िन में रख देती हूँ। तो चावल थे तो मैंने कहा चलिए यही मैं फ्राई करके रख देती हूँ। और साथ में ही अभी जाग गया था तो थोड़ा सा मुझे लेट भी हो गया था। यहाँ पर मैं उसकी बाबू की चोटी बना रही थी, इतने में वैन वाले भैया भी आ गए थे, तो फिर चोटी नहीं बनाई थी मैंने, सिर्फ हेयर्स कॉम्ब करके हेयर बैंड लगा दिया था। क्योंकि अभी साथ में जाग जाता है ना सुबह से, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, फिर उसको भी देखना होता है। और अभी तो उसके पैर में भी लग रही थी तो वो और ज़्यादा परेशान कर रहा था। फिर उसके बाद मैंने उसका पैर देखा तो उसका पैर, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे लग रहा था कि पकेगा, तो वही हुआ। उसका जो पैर था वो साइड से थोड़ा सा अंगूठा जो था वो पक गया था, उसमें हल्का सा पस पड़ गया था। तो वही जो है मैं निकाल रही थी, क्योंकि निकाल देंगे ना तो फिर जो है वो ठीक हो जाएगा। मैं दवा लगा दूँगी। और जो पाउडर होता है ना जो घाव वगैरह पकाने वाला, तो वो पाउडर हस्बैंड ले आए थे, तो बस वही मैं निकाल रही थी। तो कितनी तेज़ हो रहा था, मुझे ना इतना बुरा लग रहा था और साथ के साथ गुस्सा भी इतना आ रहा था, क्योंकि ये जो हैबिट है ना अभी में, ये उसके पापा से ही आई है। मेरे हस्बैंड है ना, उनको भी ये इतनी गंदी आदत है, जब भी वो खाली बैठे होते हैं ना तो वो अपने जो नेल्स वगैरह है ना वो दांतों से और ऐसे ही हाथों से जो है खींच खींच कर निकालते रहते हैं, स्किन निकालते रहते हैं। तो वही हैबिट मेरे दोनों बच्चों में आ गई है। तो वही मैं उनसे बोल भी रही थी कि खुद में तो आप में गंदी आदत ये थी ही, दोनों बच्चों में भी जो है यही आदत आ गई है। तो वही अभी जो है निकालता रहता है, बट इस बार कुछ ज़्यादा ही निकाल दी। और दूसरा बरसात का टाइम चल रहा है तो शायद वो इस वजह से पक गया। तो यहाँ पर उसके पेन हो रहा था, मैंने दबाया था तो मैं उसके पास काफ़ी देर तक बैठी रही, उसको जो है सहलाती रही, क्योंकि इस तरह से उसको आराम लग रहा था। और मैं छोड़ रही थी तो वो बोल रहा था नहीं मम्मा और करो। तो काफ़ी टाइम हो गया मुझे उसके पास बैठे बैठे, और इस तरह से ना मेरा सारा काम भी जो है लेट हो गया। हस्बैंड को चाय बनाकर दे दी थी, मैंने चाय भी नहीं पी थी। उसके बाद फिर जो है अभी सो गया धीरे धीरे, जब मैं उसको सहलाती रही उसको थोड़ा आराम लग गया और पस निकल गया था, इस वजह से उसको थोड़ा आराम लग गया। तो फिर जो है वो सो गया, तो फिर मैं अपने कामों में लग गई। तो बस यहाँ पर मैंने चाय और जो अपना नाश्ता था वो किया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर अब लंच की तैयारी कर रही हूँ, और मैं बना रही हूँ ककोरा की सब्ज़ी। थोड़ा सा शाम का राजमा रखा है तो वो बच्चों के लिए हो जाएगा और हम लोगों के लिए ककोरा हो जाएगा। और बस फटाफट से यहाँ पर मैं लगी हुई हूँ, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया है, 10 बज चुके हैं। हस्बैंड जो है नहा धोकर रेडी हो रहे हैं और मैं फटाफट से उनके लिए रोटियाँ बना रही हूँ। सब्ज़ी जो है ऑलरेडी बन चुकी है, मतलब रखी हुई है, सॉरी। एक साइड मैंने सब्ज़ी चढ़ाई हुई है और एक साइड में रोटी बना रही हूँ। तो देखिए खाना वगैरह खाकर हस्बैंड चले गए हैं और ये इतनी सब्ज़ी जो है बची हुई है। और बहुत ही टेस्टी लगती है मुझे ककोरा की सब्ज़ी। बट इस बार ना हस्बैंड काफ़ी कम लेकर आए थे, वैसे आधा किलो लाते थे, इस बार 250 ग्राम लाए। तो वही मैं उनसे बोल रही थी आप कम क्यों लेकर आए, क्योंकि जब ये सब्ज़ी मैं बनाती हूँ ना, जब तक 2-3 बार ना खा लूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अच्छा नहीं लगता है। अच्छी लगती है मुझे सब्ज़ी काफ़ी। तो बस उसके बाद मैंने जो किचन वगैरह थी वो पूरा क्लीन किया, झाड़ू वाड़ू लगाई। उसके बाद नंबर आ गया बर्तन धुलने का। फटाफट से यहाँ पर जो सारे बर्तन थे वो मैंने धुल कर रखे। और ये जो ब्लैंकेट था ना, धुला तो मैंने शाम को ही था, बट शाम को कहीं जगह नहीं थी डालने की, तो ये मैंने सुबह डाल दिया था। तो ये एक साइड से सूख गया था तो मैंने पलट दिया कि दूसरी साइड से भी जल्दी सूख जाए, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता है कि कब जो है बारिश आ जाए। एकदम से ऐसा लगेगा कि धूप है और एकदम से इतने बादल आ जाएंगे और अचानक से बारिश आ जाएगी। तो वही मैं सोच रही थी कि बस ये जल्दी से सूख जाए, मैं उसको उठा लूँ, फिर मौसम ख़राब एक बार को हो तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा वाला जो चादर था वो मैंने निकाल लिया था, क्योंकि मौसम अब थोड़ा ठंडा होने लगा है, तो बस अब गर्म चादर से जो है ही सर्दी जो है वो बचती है, स्पेशली नाइट में। दिन में तो ज़रूरत नहीं होती है, बट नाइट में काफ़ी ठंडा हो जाता है। और बस यहाँ पर उसके बाद ये कल के कुछ कपड़े थे जो मैंने धुले थे, तो वो मैं देखने के लिए गई आंगन में, तो सारे नहीं सूखे थे, बट जो जितने सूख गए थे उतने मैं उठा लाई थी, ताकि आंगन में थोड़ी सी जगह हो जाए। और बाकी के अभी डले हुए हैं तो वो अभी नहीं सूखे हैं, जब सूख जाएंगे तब मैं उनकी तह लगा दूँगी। जितने सूख गए उतने में ले आई और बैठकर यहाँ पर लगा रही हूँ तह। और बाबू भी स्कूल से आ चुकी है, और अभी को आज मैंने स्कूल भेजा ही नहीं था, क्योंकि उसके पैर में काफ़ी दर्द हो रहा था, इस वजह से। तो चलिए इसी के साथ ही इस व्लॉग को भी मैं कर देती हूँ एंड। आशा करूँगी व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।